हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। देखिए, इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है। एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमी की क्या खासियत है, माइक्रो इकोनॉमी का क्या रोल है, क्या उसका एडवांटेजेस है, ये रोल प्ले करती है वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। इसे हम बोलते हैं इम्पोर्टेंस। इसमें 7 पॉइंट दिए हुए हैं, हम इसको देखेंगे। फर्स्ट आता है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के एग्रीगेट लेवल में फंक्शन, नेशनल लेवल में फंक्शन करने में मैक्रो इकोनॉमी जो है ना वो हेल्प करती है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है ना, तो इससे वो आइडिया, एक तरीके से आइडिया देती है क्या इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैसे रन करेंगे। इट हेल्प us to understand the behavior pattern of aggregate variable in a large and complex economic system। क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक जो है ना वो हेल्प करती है कि हम जो इकोनॉमी का जो एग्रीगेट बिहेवियर है, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक की जो बिहेवियर है ना उसको हम समझ पाए और उस तरीके से हम इकोनॉमिक सिस्टम को रन करें। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू एनालाइज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन। आपको क्या क्या है कॉजेस, क्या क्या है फ्लक्चुएशन कॉजेस। देखिए, जैसा इनकम है, इनकम इनकम तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक में क्या है, इनकम ही तो है ना भाई। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यही ये फैक्टर है जिससे बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड को अपन एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। अच्छी इनकम है ना, तो अगर अच्छी इनकम है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। देखिए, एंड मेक एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सेवेरिटी। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करती है कि वो लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के फ्लक्चुएशन, और जिससे अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो रिड्यूस कर पाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस और रन करते हैं प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी। थर्ड, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात ही नहीं है। मैक्रो इकोनॉमी ये है एग्रीगेट कंसेप्ट, उसमें मैक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ अ नेशनल इनकम। देखो, स्टडी ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमिशन इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। विदाउट अ स्टडी ऑफ अ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। देखिए, नेशनल इनकम जो है ना, मैक्रो इकोनॉमी ये क्या है, स्टडी है नेशनल इनकम की। मैक्रो इकोनॉमी की हेल्प से ही हम प्रॉपर तरीके से नेशनल इनकम की स्टडी कर सकते हैं। बिना नेशनल इनकम स्टडी के पॉसिबल नहीं है कि हम फॉर्मुलेट कर पाए करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, नहीं है पॉसिबल। वो इसमें बताया गया है। फोर्थ सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, वो माइक्रो तो करता है लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे करता है। अपने को नेशनल लेवल पे काम करना है तो अपने को मैक्रो की मदद लगेंगी। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवांस स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। क्या होता है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक की एडवांस वे में स्टडी करेंगे ना, तभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स है ना उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तभी हमको पता चलेगा भाई, क्योंकि डिटेल में मैंने स्टडी किया हो एंटायर कंट्री की, तभी मेरे को वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स है ना वो पता चल गया। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, पॉवर्टी, गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यस। डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of the people, etc. It suggests important step टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है, ये एक तरीके से सजेस्ट करती है क्या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वो अच्छे स्टेप ले पाए, और इससे क्या होता है इकोनॉमिक के जो डेवलपमेंट को वो अचीव कर पाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, यस। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी से हम लोग एनालाइज इससे हम मैक्रो इकोनॉमी की हेल्प से हम पता कर पाते हैं क्या क्या है, लेवल क्या है मेरे इकोनॉमी का, मेरी जीडीपी कहाँ पे,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी कैसी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड हुआ है, नेशनल इनकम हमारी कैसी है, ये सब वो परफॉर्मेंस को वो लोग प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से। नेशनल इनकम एस्टिमेट are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and service in one period with that of the other period। अब आता है 6 स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमी है तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की स्टडी करेंगे ना भाई, वो माइक्रो की स्टडी थोड़ी करेंगी, वो एग्रीगेट कंसेप्ट की स्टडी करेंगी क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमी है। वो फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे, वो ट्री की स्टडी नहीं करेंगे। देखिए, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। देखो, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग, क्या इकोनॉमी कैसे वर्किंग करती है अपने को, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक, ये जो इकोनॉमी है ना किस तरीके से वर्क करती है वो हम कैसे समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के थ्रू समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है वेरी। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल सच एस बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम। देखिए, ये जो बिहेवियर है ना अलग अलग सबका डिफरेंट होता है, तो ये माइक्रो इकोनॉमी के स्टडी से ही, माइक्रो इकोनॉमिक की वेरिएबल की स्टडी से हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम का, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ये सब हम कैसे समझ सकते हैं, तो ये सब स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के थ्रू ही पॉसिबल है। एंड 7 है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम की स्टडी से प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प द एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी के एनालाइज से हम जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी